आज बाबा विचार सागर मंथन के ऊपर बता रहे हैं कि विचार सागर मंथन करने से क्या फायदा होता है। When you churn knowledge, what benefits you experience? Why do we have to churn knowledge? तो विचार सागर मंथन करने से बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। विचार सागर मंथन करने से पॉजिटिव एटीट्यूड आता है लाइफ में। विचार सागर मंथन करने से सारी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। बिकॉज एवरी डे बाबा टेल्स अस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। तो सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो आज बाबा इम्पोर्टेंस बताते हैं। बाबा's मुरली 5 तारीख की 5 दिसंबर। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। When you churn knowledge, you get the nectar. आज का प्रश्न है 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? People are thinking for one birth to become wealthy, but here Baba is making us wealthy for many birth. तो कौन सा साधन हम यूज करते हैं? तो बाबा कहते ज्ञान रतन। नॉलेज इज लाइक अ ज्वेल्स। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते उतना माला माल बनते। प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान आएगा तो बाबा कहते उस आधार से वो वाला वेल्थ भी मिलेगा। अभी के ज्ञान रतन वहां हीरे जवाहरात बन जाते हैं। ज्वेल्स ऑफ नॉलेज अभी इट बिकम्स फिजिकल ज्वेल्स। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। जितना अंदर में ज्ञान होगा ना तो हमारा चेहरा बहुत चेयरफुल बन जाएगा और भगवान को हम ग्लोरीफाई कर पाएंगे और आसुरी गुण भी निकलते जाएंगे। जो भी डिफेक्ट्स है वो भी लाइफ की दूर होती जाएगी। ओम शांति। तो बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता, वहां पर ज्ञान मुरली भी नहीं बजती। ज्ञान की मुरली, फ्लूट ऑफ नॉलेज अभी संगम युग में चाहिए। सतयुग में देवताओं को ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो गायन भी है कि मुरली में है जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना ये कॉमन बात हो गई। फकीर लोग भी आजकल तो मुरली बजाते हैं। दुनिया में जो होते हैं ना साधु फकीर जिसको कहते हैं, वो लोग भी मुरली तो कोई भी बजा देता। इसमें ज्ञान का जादू नहीं है। मनुष्य समझते हैं कि श्री कृष्ण भी मुरली बजाते थे, तभी तो उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, ये होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती तो मनुष्य सृष्टि भी होती। सतयुग त्रेता में हम डिवाइन वर्ल्ड कहते थे ना, सतयुग। फिर द्वापर कलयुग से फिर वही देवी देवता मनुष्य बन गए। तो जब सतयुग है तो ये ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में फिर भक्ति की जरूरत नहीं होती,
देवी देवताएं खुद ही राज करते तो वहां फिर भक्ति की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, देवताओं में फिर ये ज्ञान नहीं होगा। नहीं, एक बार डॉक्टर बन गए, यू डोंट स्टडी डॉक्टरी अगेन ना, यू एंजॉय वॉट एवर यू बिकेम। सेम वे देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती, कम धारणा वालों की चलन फिर मिक्स हो जाती। फिर आसुरी चलन कहेंगे, धारणा नहीं तो फिर देवता कैसे कहेंगे? फिर हमारे संस्कार बदलते नहीं हैं। फिर बाबा कहते वो संस्कार हमारे डेविलिश हो जाते हैं। अब बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? जब ब्राह्मण बनते हो तो फिर बाबा को सर्वव्यापी कहना बंद हो जाता। नहीं, फिर वो दूसरी फीलिंग होती है कि वो कुत्ते बिल्ले कण कण में नहीं है, परंतु हमारे साथ वो जरूर है, वो फीलिंग्स रहती है। तो इस ज्ञान का बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट्स विचार सागर मंथन कर उन्नति को पाते हैं ना। लौकिक में भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऑलवेज लर्न व्हाट एवर दे स्टडी। तो तुम बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है, उस पर सारा दिन विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। होल डे व्हेन यू चर्न नॉलेज, Baba says nectar will emerge, beautiful points will emerge. तो विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या होगा? If I don't churn ज्ञान, what would happen? I'll churn waste thoughts, negative thoughts, which is not healthy for my mind. तो फिर आसुरी मंथन होगा जिससे किचड़ा निकलता। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट्स, तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, देवता तो नहीं पढ़ाएंगे ना। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, बाबा को कहते हैं ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज, भगवान को कहते हैं। तो अपने में पूछना चाहिए हमारे में दैवी गुण है? अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तब तो देवता बनेंगे। डेविलिश क्वालिटी है तो बाबा कहते उसको निकालना है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी गंदी बातें नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कि ये कम दर्जे का है। नहीं, लोगों की भाषा से आज तो पहचान लेते हैं कि ये कौन क्वालिटी की आत्माएं हैं। या इसीलिए बाबा कहते मुख से ऐसी वैसी भाषा नहीं बोलनी है, मुख से वचन दुख देने वाले नहीं निकालने हैं। तुम बच्चों को बाबा का नाम वाला करना है तो तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए। बाबा कहते चेयरफुल फेस होना चाहिए, मुख से सदैव रतन ही निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है, क्योंकि इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए हैं। तो मुख से ये रतन ही निकालते थे, रतन ही सुनाते थे। बाबा लक्ष्मी नारायण के प्रीवियस बर्थ की बात करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया तभी वो ऐसे बने। तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना। अभी तुम जो ज्ञान रतन लेते हो वो फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते।
9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं होती, ये चैतन्य रत्नों की माला है। भक्ति में वो 8 रत्नों की माला वो सिमरते हैं, याद करते हैं, तो वो बाबा कहते सिंबॉलिक है। जो भगवान के बच्चों ने अच्छा पुरुषार्थ किया, उनकी यादगार की वो माला बनती। मनुष्य लोग फिर रतन समझकर कोई कोई अंगूठियां भी पहनते हैं। आपने देखा होगा 8 नंग वाली, 9 नंग वाली वो अंगूठी, रिंग भी पहनते हैं हाथ में, वो भी सिंबॉलिक है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती। ये रतन तुमको 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते। ये रतन ऐसा है कोई लूट न सके। बाबा जो ज्वेल्स ऑफ नॉलेज देते हैं वो कोई लूट नहीं सकता। वो वाले रतन धुन घरों में रखो, कितना डर रहता है ना, कोई चोरी नहीं कर ले वे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालते जाना है। आसुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में देखो शक्ल कैसी होती है, गुस्सा करता है ना व्यक्ति, एंग्री होता है तो उसका फेस कैसा हो जाता है। तो बाबा कहते लाल लाल तांबे जैसा हो जाता है। नहीं, कोई कोई का फेस आपने देखा होगा रेड रेड है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को भी भक्ति में काला भी दिखाते हैं, सांवरा भी दिखाते, तो गोरा भी दिखाते। हमारा कृष्ण तो गोरा है, लेकिन कहाँ कहाँ आपने देखा होगा नहीं, सांवरा बताते हैं कि भाई जमुना जी में वो कूदे ना तो सांप ने काटा तो फिर वो काला हो गया। तो तुम बच्चों को हर बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। तुम बच्चों का सुना हुआ है कि क्वीन विक्टोरिया का वजीर जो था बहुत गरीब था। जो क्वीन विक्टोरिया नंबर 1 है, उसका जो वजीर था, एडवाइजर, बहुत गरीब था। वो दीवा जला करके पढ़ता था, स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ के पढ़ता था। परंतु वो पढ़ाई कोई रत्न तो है नहीं। नॉलेज पढ़ करके लोग पोजीशन पाते हैं। दुनिया में भी आप देखो ज्ञान से कितना आगे चले जाते हैं, हाई पोजीशन मिल जाती है। तो यहाँ जितना जितना ज्ञान की पढ़ाई पढ़ेंगे तो हाई पोजीशन हो जाएगी। तो पढ़ाई काम आई, न कि पैसा। वो है हद का, यहाँ है बेहद का धन। लौकिक में अच्छा पढ़ो तो हद की अच्छी नौकरी मिलेगी, यहाँ बेहद की बातें बाबा बताते हैं, अनलिमिटेड बातें। तो वो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अथाह धन मिल जाता। अभी जो पुरुषार्थ किया वो हमारे साथ चलता। तो देवताओं के पास तो बहुत धन था। फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनाए। द्वापर युग में भी आप देखो वो कितना, वो सोमनाथ का मंदिर बना, उसमें बहुत सारे सोने हीरे जवाहरात लगे थे। या फिर वो मोहम्मद गजनवी मुस्लिम किंग आया, उसने लूट लिया सारा मंदिर ना। तो बाबा कहते द्वापर में भी बहुत था, फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा। तो आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते जितना इस पढ़ाई से बनते हो, क्योंकि ये तो साथ जाने वाली पढ़ाई है ना। तो अभी भारत देखो कितना गरीब है, नाम के भी जो शाहूकार है उनको तो फुर्सत ही नहीं है। आजकल के देखो जो है ना पैसे वाले, अदानी, अंबानी, बिरला, या ये सारे मिलियनर बिलियनर है, कहाँ टाइम है उनके पास, टाइम ही नहीं है कुछ ज्ञान योग करने का। उनको अपने धन
और पोजीशन का बहुत अहंकार भी रहता, पोजीशन का एरोगेंस भी होता। लेकिन यहाँ इस पढ़ाई में अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अकेली आई अकेली जाएगी, कुछ लेके तो जाएगी नहीं स्थूल में। तो बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, अब ये देह के संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है, फिर शाहूकारी आदि सब खत्म हो जाता, फिर नए सिरे से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने, या तो अच्छा दान पुण्य किया होगा तो शाहूकार के घर में जाकर जन्म लेंगे। बाबा बहुत अच्छी बात बताते हैं कि इस दुनिया में कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या मिलियनर बिलियनर है, लेकिन एक बर्थ के लिए ही है। एज सुन एज आत्मा दूसरा जन्म लेगी तो जरूरी नहीं है अगेन वो मिलियनर या बिलियनर बने, या लेकिन ये जो पढ़ाई है इससे बाबा कहते हैं अच्छे घर में आत्मा जन्म लेती। तभी तो कहते हैं ये पास्ट कर्मों का फल है। कोई कोई आत्मा नहीं अच्छे घरों में जन्म लेती है तो कहते भी है कि भाई इसने पास्ट में अच्छे कर्म किए हुए हैं। तो वहां कोई भी तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वहां रावण है ही नहीं। सतयुग त्रेता में हमने जो कर्म किया वो कर्म हमारा अच्छा कर्म था, खराब कर्म नहीं बना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा आकर के तुम बच्चों को सर्व गुण संपन्न बनाते और रावण आकर के अवगुणी बना देता। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी माया से हार खा लेते हैं, बाबा नाम नहीं बताते फिर भी उम्मीद तो रखते हैं। बाप सारे विश्व का उद्धार करते, रावण राज्य में अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प तुम ये ज्ञान की बातें सुनते हो, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, ये मनुष्यों के लिए ये ज्ञान है, एनिमल्स के लिए नहीं होता, मनुष्यों को ही ये सुनना समझने के लिए है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सब कुछ है ना। देवताओं को देखते ना, दिखते तो हमारे जैसे है एग्जैक्टली सेम, बट डिफरेंस कौन सा है, उनमें डिवाइन क्वालिटीज है, हमारे में थोड़ी डिफेक्ट्स आ गई है। तो बाबा कहते उसको अभी निकालना है ज्ञान योग से। तो बाबा कहते जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते उनकी बुद्धि में फिर ज्ञान की बातें नहीं रहेगी। मुरली चलाने वाले का भी विचार सागर मंथन चलता रहे। बाबा कहते हैं कि तुम्हें विचार सागर मंथन करने में थकना नहीं चाहिए। कई लोग टायर्ड होकर के नहीं करते हैं, लेकिन सोचते रहना चाहिए, माइंड को हमें एक्टिवेट करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब लोग वो ना सीनियर सिटीजन बन जाते हैं ना, काम धंधा सब छूट जाता है, तो माइंड बिकम लाइक अ स्टेयर, या उस चलता नहीं है, तो फिर ये भूलने की बीमारी आ जाती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते माइंड को हमें बहुत एक्टिव रखना है, और एक्टिव भी गुड थॉट्स में, ज्ञान की बातें सोचो, उसके ऊपर कुछ सुनाओ, तो उससे फिर भूलने की बीमारी नहीं होगी ना। हमारी दादी जान की कितनी थी, 104 ईयर्स की थी,
Yeah, but Dadi could recognize everyone very nicely. She didn't have this problem. Yeah, so that's why it's very important. Meditation and churning knowledge, two things helps mind very well. तो बाबा आज ये बता रहे हैं कि उसमें थकना नहीं है. बाबा कहते हैं कि माया से हार नहीं खानी है. समझते भी है ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति भी रहती है. भक्ति में तो हार जीत की बात ही नहीं होती. ये जो नॉलेज बाबा तुम बच्चों को सुनाते हैं उसे धारण करना है. जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके. क्रिश्चियन, बौद्धि, पारसी आदि में आप देखो ब्राह्मण बहुत थोड़े होते हैं. और कास्ट में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो रियल ब्राह्मण, कर्मधारी ब्राह्मण, नामधारी नहीं, काम करने वाले बहुत थोड़े होते. तो ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते. ये बातें तुम बच्चे अभी समझते हो. तुम जानते हो अल्फ को याद करना है. अल्फ को याद करने से बादशाही मिलती. अल्फ माना एक परमात्मा को याद करने से बाबा कहते खुद के राज्य बन जाते. तो अल्फ को ही ऊंचते ऊंच कहा जाता. तभी तो अंगुली अल्फ के तरफ करते हैं, ऐसे इशारा करते ना, रिमेंबर द वन हु लिव्स अप अबाव. तो भगवान की तरफ इशारा करते. तो अल्फ को एक भी कहा जाता. एक ही भगवान, बाकी सब है बच्चे. गॉड इज वन और बाकी सब हो गए उनके बच्चे. तो बाप को अल्फ कहा जाता. तो तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए कि बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में नहीं आते. बाबा रोज रोज हम बच्चों को एनकरेज करके कितना अच्छा जीवन बना देते हैं. बाबा को तो वहाँ आना नहीं है, या हम बच्चों के लिए कितनी सेवा करते. तभी तो उसका नाम है पतित पावन, प्यूरिफायर कहते ना. तो पुरानी दुनिया को पावन बनाना ये उनकी ड्यूटी है. बाप का नाम तो है ही शिव. बच्चों को सालिग्राम कहा जाता. आप देखो भारत में जब बड़ा यज्ञ होता है ना, तो छोटे छोटे सालिग्राम बनाते हैं. वो आत्मा का प्रतीक है. एक बड़ा बनाएंगे, वो शिव बाबा का प्रतीक है. जैसे ईस्टर में ना, या नहीं करते ईस्टर एग्स छोटे छोटे होते हैं ना, एक बड़ा होता है, वो परमात्मा का प्रतीक. छोटे छोटे वो आत्माओं का प्रतीक है. तो बाबा कहते पूजा करते हैं लेकिन पता नहीं होता. एक ही रस्म रिवाज बना दी है पूजा की. तो देवताओं के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते नहीं हैं. भक्ति में कितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी नहीं पता है कि वो कौन थे, कब हो गए, कैसे इतना श्रेष्ठ बने, कैसे हम भी उनके जैसा जीवन बनाए, ये नहीं जानते. तो बाबा कहते ये पत्थर भी पानी में घिस घिस करके गोल बन जाता है. नदी में देखा होगा ना, वो पत्थर होते ना, ऐसे रगड़ रगड़ कर शिवलिंग का शेप बन जाता है ना, गोल गोल बन जाता है. तो कहते भी है कि आत्मा अंडे मिसल है जो ब्रह्म तत्व में रहती है. परम धाम का एक दूसरा नाम है ब्रह्मांड, जहाँ आत्मा एक शेप में रहती है, इसलिए उसको ब्रह्मांड भी कहते हैं. तो पहले पहले किसी को बाबा की समझानी देनी है कि शिव बाबा ही सभी को याद आते. दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते,
प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा इज अ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते, परंतु ब्रह्मा के बारे में कोई जानते नहीं है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तो कहेंगे परमात्मा का वो बच्चा है। शिव बाबा ने पहले इनको अडॉप्ट किया, फिर इनके द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी बच्चे उनके है ही। सभी आत्माओं को अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। हम सब आत्माएं धरती पर आई ना, अपना पार्ट लेके आई है जो प्ले कर रही है। तो बाबा कहते ये पार्ट ही अनादि अविनाशी चला आता है, इनका आदि अंत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट एसेंस। पहली बात, अपनी शाहूकारी पोजीशन का अहंकार मिटा देना है। जो भी दिया है भगवान ने दिया है, उसका बाबा कहते अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है, वेल्थी बनना ही है। तो बाबा कहते ये अविनाशी धन, इनपेरिशेबल वेल्थ को बटोरना है। और सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। नेवर एवर बिकम टायर्ड डूइंग बाबा सर्विस। सेकेंड पॉइंट, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं। वी हैव टू स्पीक द ज्वेल्स ऑफ नॉलेज। एटमॉस्फियर फिर अच्छा रहेगा। दुख देने वाले बोल न निकले, ये ध्यान रखना है। नॉट टू स्पीक एनी वेस्टफुल वर्ड्स फ्रॉम योर माउथ। हर्षित मुख रहना है। आवर फेस शुड बी वेरी चीयरफुल। आज का ब्लेसिंग है वरदान, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। डजंट मैटर कैसा भी एटमॉस्फियर हो, बट आई कैन concentrate my mind and intellect on Baba whenever I remember. That kind of practice I need to do. बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जावे। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। Doesn't matter whichever kind of atmosphere is there, but we can focus our mind and intellect on God. परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही है, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, तब कहेंगे सर्व शक्ति संपन्न। टुवर्ड्स द एंड यू कैन सी द situation won't be that good, so many upheavals will be there, but still I can focus my mind on Baba. That kind of controlling power I need to imbibe. Slogan,
विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं. Now Baba says, John Bogue is at the back. At the back. So Baba says, now we have to take the responsibility of the doing service of the world. Then Baba says we can able to become double tajdhari, double crown deities. And last one is today's avyakti point. जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी वो सदा संतुष्ट होगी. आत्मा become very contented when he receive everything. उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी. सेवाधारी जब स्व से सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है. वो करके कराना नहीं पड़ता. संतुष्टता सहज ही उमंग उत्साह में ले आती है. इसीलिए संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है. First I have to make myself contented and then make others contented. Then Baba says you will have hope and enthusiasm inside, and that hope and enthusiasm helps others. So that was Baba's lovely Murli. So what was the essence? आज नो essence कौन सा कहेंगे? We have to churn Baba's knowledge. Yeah, then my mind will become active, motivated. Yeah, then I will experience happiness in my life. I become more positive in my life. Churning knowledge gives me lot of might. Shakti milti jayegi. So Baba was emphasizing on that one. Yeah, so few minutes.